मालेगांव शहर में हम जनाब महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर जनाब शशिकांत शिंदे साहब का इस्तकबाल करते हैं और आप तमाम लोगों की जानिब से हम इनका इस्तकबाल करते हुए मैं मालेगांव शहर के हालात पर और सिर्फ 2 से 3 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। और उसको एक बात बता दूं कि मेरी बहुत सारी वीडियो YouTube पर WhatsApp पे चल रही है, वो बहुत सारी बातें मैं उसमें कर चुका हूँ। हम सर साहब को मौका देना चाहेंगे। मैं सिर्फ 2 बातें, एक बात शिंदे साहब, ये खुशखबरी है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने गांधीनगर चौक में जलसे का ऐलान किया। उसमें 3 इफेक्ट हुए। पहला इफेक्ट ये हुआ कि एक मुर्दार यूनियन वो जाके धरने में बैठने की बात करने लगे कि हम मजदूरी बढ़ाएंगे, ये लोग नहीं बढ़ा सकते, ये सियासी लोग हैं। दूसरी खुशखबरी ये है कि MIM के यहाँ के नगर सेवक ने हमारे जलसे के टाइमिंग में वहाँ पर जाके एक मीटिंग लिया और यहाँ के कार्यकर्ता, मजदूर वर्करों को, उनके चमचों को वहाँ पर रोकने की कोशिश की। तीसरी मीटिंग हमारे पीछे एकदम आंखों में पीछे है, यहाँ पर एक तीसरी मीटिंग ली गई। मैं ये बात सलीम रिजवी मालेगांव शहर के मजदूरों के हवाले से उन्हें आह्वान करता हूं, उन्हें बताता हूं, उन्हें इंतबा देता हूं कि फर्क तो जिद है जहां बिजलियां गिराने की, फर्क तो जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशिया बनाने की। मालेगांव शहर में पावरलूम मजदूरों की मजदूरी कारखानादारों को हर हाल में बढ़ाना है। ये मजदूरी कम से कम 30 पैसा पर लीटर किसी भी क्वालिटी की, किसी भी वाहन में, किसी भी फर्निशिंग में ये मजदूरी आपको बढ़ाना है। वरना आप ये बात समझ कर चलिए कि आपका सामना, आपका मुकाबला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और सलीम रिजवी, जिसकी मेरी एक अलग वो बात है, मैं उसके बारे में नहीं जाता, लेकिन मैं बता दूं कि हम न झुकते हैं, न लपकते हैं, न लचकते हैं। हम जो बोलते हैं वो करने का दम रखते हैं। हम शरद पवार साहब और साथी निहाल अहमद साहब की परवरिश में कार्यकर्ता से आज यहाँ पर सदारत तक पहुंचा हूँ। और दूसरी बात सिर्फ मालेगांव नगर पालिका के ताल्लुक से बोल दूं और अपनी बात खत्म करना चाहूँ कि आने वाले नगर पालिका इलेक्शन में जिन लोगों ने घबराहट में डर के मारे हमारे प्रोग्राम को डायनामाइट करने के लिए कोशिश की, उनके लिए खुशखबरी कि मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मालेगांव शहर के 84 वार्ड में हर जगह अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। इस बात का मैं यहाँ से ऐलान करता हूँ। बचना अपने आप को बचाना किसी फिरका परस्त की दलाली करने से हम आपको रोकेंगे, राष्ट्रवादी आपको रोकेंगे। राष्ट्रवादी सच्चा वतन परस्त होता है और मुसलमान हुब्बुल वतन हुब्बुल ईमान होता है, और मुसलमान हुब्बुल वतन हुब्बुल ईमान है। इसके लिए राष्ट्रवादी है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को हमेशा मुसलमानों ने कामयाबी दी है, मजबूत किया है। यही उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। आज आयोजित लूम वर्कर के लिए इस मीटिंग में उपस्थित हमारे मालेगांव के निरीक्षक महेश जी तपासे, मुझे खुशी है एक लड़ने वाला अध्यक्ष मैंने मालेगांव शहर को दिया। मैं कामगार नेता हूं, मेरे से भी आवाज जोर से है इनका। मैं आज ऐलान करता हूँ सलीम भाई, सलीम रिजवी को इतना बोलता हूँ, कल का मालेगांव का शहर का कामगार नेता सलीम रिजवी होगा। सलीम रिजवी जी, राजेंद्र जी भोसले, शाबान तांबोली, आजाद अनवर, समीर शेख, संदीप पवार, विनोद चौहान, दिनेश ठाकरे, रईस शेख, सब उपस्थित भाई और बहनों, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं राह देख रहा था इस मीटिंग को कितने बजे आने का।
मैंने परसों तारीख दी थी, दोपहर को 2 बजे सलीम भाई ने बोला कि हमारे पास मीटिंग होती है तो 10 के बाद ही होती है, लेकिन बारिश आ गई। राष्ट्रवादी शरद पवार पक्ष की बारिश के साथ बहुत नजदीक का ताल्लुका है। जब भी बारिश गिरती है तभी इतिहास होता है। 2019 में सातारा में मेरे यहाँ पे बारिश हो गई और उस वक्त पे महाराष्ट्र में बदलाव आया था। शरद पवार बारिश में भीगे थे और उस टाइम में महाराष्ट्र में बदलाव आया था। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मालेगांव में ये बारिश आई है, अभी यहाँ का मजदूरों का बदलाव करने की जिम्मेदारी भी यहाँ पे आने वाली है। हमारा एक मैं राज्य का शरद पवार पक्ष का अध्यक्ष बन गया। अध्यक्ष होने के बाद महाराष्ट्र में जहां पे मैं जाता हूं वहां के लोगों का मसला क्या है, तकलीफ क्या है, वो मेरे पदाधिकारियों को मैं पूछता हूं। ये सब लोग मेरे पास मुंबई में आए थे और मुझे उन्होंने एक ही बात कहा, साहब आप मालेगांव में आना चाहिए, हमारा प्रेसिडेंट कामगार नेता हुआ है। उन्होंने मुझे एक ही कहा कि यहाँ पे आके हमारे डूम के मजदूरों की कठिनाई सुन के उनको न्याय देने के लिए आपको आना पड़ेगा। मैंने उनको जुबान दी थी, मैं मालेगांव में आऊंगा। परसों हमारा मोर्चा है, अपना मोर्चा है, 14 की पार्टी मीटिंग है। परसों नासिक में हमने इस सरकार के खिलाफ ऐलान किया है और यहाँ के किसानों की जो कोई तकलीफ है उसको आवाज उठाया है। मैं आज यहाँ आने के बाद बोलता हूं, परसों 15 तारीख को कलेक्टर ऑफिस में जो मोर्चा निकलेगा उसमें लूम कामगार का भी सवाल हम वहां पे उठाएंगे। ये आपको मैं याद रखना, आपको ताकत से आना है। ये चलता है राजनीति में, तो चलता है। आपके पास इतनी ताकत है, कांग्रेस का खासदार आप यहाँ मालेगांव से बना ही गया है। आप अगर चाहते हैं तो तक भी बदल सकते हैं, आपकी ताकत इतनी है। जब जब यहाँ पे अन्याय होता है, जब जब अपने ऊपर यहाँ पे एक अगर अलग तरीके से कुछ काम करने के काम करते हैं तभी हम लोग इकट्ठा होते हैं। हमने देखा होगा, चलता है, यहाँ मीटिंग होगी, वहां मीटिंग होगी, वहां पे मीटिंग होगी। सलीम भाई घर ही काफी है। मैं आपको वादा करता हूं, मैं आज आया हूं, खाली सभा करने के लिए आया हूं। मैं अध्यक्ष हूं, पवार साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी है महाराष्ट्र के हर आदमी का दुख जो है उसको सुन के उसको न्याय देने की कोशिश करो। मैं आज से आपका काम शुरू करता हूं। आज से आपका जो भी मजदूर का प्रश्न है उसको लिख के दिए, अपनी एक कमेटी बनाओ। संगठन होना इतना मुश्किल है, लेकिन तकलीफ भी बहुत होती है। कोई मालिक नहीं चाहता है कि आप इकट्ठा हो जाए। हम लोग मेहनत करते। कल राज्य सरकार ने एक निर्णय ले लिया,
8 घंटा जो काम करने वाला मजदूर था उसको 12 घंटा काम करने के लिए लगाया। मैं ही चाहता हूं, ये तो मारवाड़ी कामगार का नेता, महाराष्ट्र में जितने मजदूर है उनका नेतृत्व करने वाला एक नेता हूं। आज हम लोग भले 100 हो गए, 500 हो गए, 1000 हो गए या 2 लाख वहां पे लोग कामगार काम कर गए। एक दिन ऐसा आएगा इस झंडे के नीचे 2 लाख को न्याय मिलाने का एक दिन कामयाबी हम लोग यहाँ पे करके ही जाएंगे। आज सभा हो गई, इसका मतलब कल से कुछ करना नहीं है, ऐसा नहीं है। सलीम भाई, आप एक काम करो, अभी एक कामगारों के एक संगठन की कमेटी करो और लोगों के पेश जाओ, उनको हौसला तो साथ में लेके घूमता हूं मैं। अभी आप जैसे करो, मैं इनको बुलाओ, लोगों के ऊपर जाओ, जो भी सवाल है लिखो। पहला मीटिंग 15 तारीख को तो हम लोग जा रहे हैं मोर्चा में। तुम्हारा एक शिष्टमंडल लेके मैं लेबर कमिश्नर के पास जाता हूँ। पहली शुरुआत नासिक से करते हैं। लेबर कमिश्नर के पास जाके मीटिंग लगाते हैं, वहां पे नहीं हुआ तो ऊपर जाते हैं, वहां पे नहीं हुआ तो रास्ते पे आते हैं। देखता हूँ कैसे यहाँ पे काम चलता है और हमारे मजदूर का न्याय मिलता है। हमारा भी परिवार है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारे पर जात धर्म के ऊपर हम लोग को बहकाते हैं, हमारा बंटवारा कर देते हैं। मजदूरों को जात नहीं रही थी। उस मजदूर को जो मेहनत करता है, अरे अमेरिका को जब भी उन्होंने टैरिफ लगाया, उसका असर हमारे उद्योग पे भी होने वाला है। हमारा भी परिवार है और हमारे परिवार के लिए हम लोग इतना मेहनत करते, जितना इन्हें बताया, शाम को आने के बाद वो अभी थक जाता है। पैसा कितना मिलता है? 300। आपको कितना चाहिए? 2000। पहली मांग में 1500 की करूंगा। 1100 भी दे तो देख लो, 1100 भी लेकिन मैं रास्ते पे उतरने वाला हूँ। ये तो मैं आसरानी जैसा पिक्चर है, आधे इधर आधे उधर, बाकी मेरे पीछे आओ। अकेला ही आगे नहीं बड़ा तुम मुझे खराब होता मुस्लिम है वो मेरे अध्यक्ष और इनके साथ में रहो। आपको पैसा बढ़ाने की जिम्मेदारी शशिकांत सिंह देता है और जिस दिन ये कामयाबी होगी या बैठने के लिए जगह नहीं होगी, इतना पैसा बड़ा अपना जो है विजय मेरा यहाँ पे लेके हम लोग। मुश्किल है, करेंगे। कोई मालिक अपने जेब से निकाल के देने वाला नहीं है, लेकिन अपना हक है ना, वह हम फाड़ के ले गए। वही बताने के लिए आपको आया था, विश्वास रखो। लेकिन सबको साथ में लेने की आप लोग कोशिश करो। 2 लाख की ताकत कम नहीं है, ये ताकत इतनी है, ये ताकत इतनी है कि सरकार को भी सोचना पड़ेगा, इनको देना ही चाहिए। और इसलिए मैं आपके पास यहाँ पे आया हूं। बहुत बार मुझे मेरे अध्यक्ष ने बोला था, कुछ भी करो साहब, आप हमारे लिए यहाँ पे आ जाओ, हम काम करेंगे, तभी हमारे पार्टी का जो है नाम करेंगे। तो यही बात बताने के लिए आया था। आज से अपना काम शुरू करने का मैं यहाँ पे ऐलान करता हूँ और मैं एक ही बनाता हूँ, जहाँ जहाँ लोग अपने काम करते हैं वहाँ का एक एक पदाधिकारी बनाओ, उनकी कमेटी बनाओ
और वो कमेटी करके आपका कल निवेदन तैयार करो। 15 तारीख के मोर्चे में हम लोग सबको आना है। 15 तारीख को आने के बाद मैं पवार साहब को बोलूंगा, साहब आप यहाँ के बड़े नेता हैं जिन्होंने किसानों को न्याय दिया, जिन्होंने गरीबों को न्याय दिया, जिन्होंने मजदूरों को न्याय दिया। अभी हमारा एक ही कहना है, इतने बड़े ताकत से यहाँ पे मजदूर अपने मोर्चा में आए हैं, तो एक ही काम साहब को बोलूंगा, कुछ मत करो। मालेगांव का जो किसान है, मालेगांव का जो मजदूर है, उनको न्याय देने के लिए आप आगे बढ़ो, आप मीटिंग लगाओ, उनको न्याय देने की कोशिश करो। इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा, यही बताने आया था। अगर नहीं मिला तो आंदोलन करने की भी तैयारी करो, मैं आगे रहूंगा। नहीं मिलेगा तो आंदोलन करने की तैयारी करो, मैं आपके साथ आगे रहूंगा कि कैसा कैसा आंदोलन करना है, क्या क्या करना है, कैसा न्याय मिलाने का, किधर रास्ता रोको करना है, किसका गाड़ी रोकना है, किसको क्या करना है, वो आपको करेंगे। दिमाग मेरा रहेगा, काम तुम्हारा रहेगा। यही आपका हौसला और आपका विश्वास बताने के लिए मैं आया था। अभी तो शुरुआत हुई है। देखिए इस सूखे सदर को अपने जिस्म का सरा लहू, एक ही पत्ता सही उसको घर हरा कर जाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मजदूर।